श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 47 नाम 10 हो गया। इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसे कृष्णदूते व्रजं याति रवे त्यक्तलौकिका गायन्त्या प्रियकर्माणि तत्तश्च गतः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य दानिकैशोरबाल्यौ काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमम् प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानस कृष्णदूते व्रजं याते रवे त्यक्तलौकिका गायन्त्या प्रियकर्माणि गन्त्यश्च गतः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य ज्ञानी कैशोरबाल काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमम् प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्काय मानसा। गोपियां इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार जैसे पिछले श्लोकों में कहा गया। श्री गोपियां उद्धव जी को स्वागत कर रहे थे, स्वागत करके उद्धव जी को बोल रहे थे, क्या कृष्णा हम लोग को याद करते हैं? मैं याद क्यों करेंगे, उनको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो हमको भूल गए, कृष्ण तो हमें भूल गए। ऐसे गोपियां अपने से इस तरह से उद्धव जी को कल्पना करके बोल रहे हैं, कृष्ण तो हमें भूल गए, हम लोग को क्यों याद करेंगे? वो तो उनको मथुरा जाके वहां के राजा बन गए, और वो तो यहाँ पर साधारण ग्वाल बाल थे, वहां के राजा बन गए, और अभी उनको वृंदावन की याद क्यों आए? सबको भूल गए। कम से कम अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन वह लोक लज्जा के लिए वो अपने माता पिता की खबर लेने के लिए आपको भेज दिया है। लेकिन हम लोग जो उनको इतना प्रेम करती थी, तो हम लोग को भूल गए। इसका मतलब उनका प्रेम जो था वो नकली था, असली नहीं था। वो क्या इस तरह से उद्धव जी को बोल, लगता है कृष्ण का प्रेम हमारे प्रति नकली था, ऐसा लग रहा है उनके आचरण से। अगर असली होता तो इतना दिन वो इधर आ जाते अपनी बात रक्षाने की, बोले थे कि हम आएंगे, लेकिन आए नहीं, और कुछ खबर भी नहीं दिया इतना दिन। और अभी भी खबर दिया है तो शायद पता नहीं हम लोग के लिए कोई खबर है कि नहीं, हमारी कुछ उनको कुछ याद है कि नहीं। शायद आपको भेजा होगा नंद यशोदा के लिए, हमारे लिए नहीं। इस तरह से गोपियां
इसको बोलते हैं व्यंग व्याज स्तुति, एक प्रकार की है। मतलब प्रेम में जो ईर्षा गोपियां दिखा रही, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम का ही एक प्रकार का एक्सप्रेशन, प्रेम का एक प्रकाश, इस तरह से प्रेम को प्रकाश करे। इति मतलब ये पीछे जो बात हुई वो सब, इति इस प्रकार, गोपियां, गोपियों का वाणी, उनकी वाणी, उनका शरीर और उनका मन कृष्ण में ही लगा हुआ था। तो कृष्ण के बारे में उनको क्रोध व गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के सिवा और कुछ बात उनको बोलने में भी मुंह पे नहीं आ रही। उनकी वाणी भी कृष्ण के सिवा, उनके मन में भी कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं आ रहा है। गतवा काय, शरीर का अर्थ क्या हुआ? का शरीर भी कृष्ण में अर्पित है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ कहते हैं कि ये गोस्वामी इसका अर्थ करते हैं, गतवा काय मानस, वाणी तो समझ गए कृष्ण की बातें कर रहे हैं, और मन में भी कृष्ण है, लेकिन शरीर भी कृष्ण में है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बता रहे हैं। कायेन निजांगनाम समर्पणा, एक अर्थ है उन्होंने अपना शरीर कृष्ण को अर्पित किया है। तदर्थ मात्र कर्म आचरण, मतलब शरीर से जो कुछ कार्य गोपियां करती हैं वो केवल कृष्ण के लिए करती है, इसलिए कहा गया कि उनका शरीर भी कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण तो मथुरा में है और गोपियां वृंदावन में है, तो कैसे कहेंगे कि तन, मन और वाणी, तीनों चीज कृष्ण को कैसे अर्पित किया हो? शरीर कैसे अर्पित किया? जो भी शरीर से कार्य करती है वो कृष्ण के लिए करती है। सुबह जब मक्खन निकालती है, ये सोच के निकालती कि ये मक्खन कृष्ण के पास जाएगा। जब वो दूध धोती है, गायों को धोती है, मक्खन निकालती है, घर को झाड़ू लगाती है, कुछ भी सेवा कर रही है गोपियां, कृष्ण को समर्पण की भावना से कर रही है। तदाविष्टतया कायश्च विस्मृतत्वा, और एक तीसरा अर्थ है जिसको जय गोस्वामी बोल रहे हैं कि अपने शरीर को भी भूल चुकी है, इसलिए गतवा काया मानस, गत, गत मतलब चले जाना, किसी में लगा देना। गत वाणी को तो लगा दिया, मन को लगा दिया, शरीर को कैसे लगाया? शरीर को लगाने का तीन अर्थ बताया। पहला अर्थ बताया उन्होंने अपने शरीर को कृष्ण को समर्पित किया था, अभी तो नहीं कर रहे, पहले किया था, अप्रकट लीला में कर रहे होंगे, प्रकट में तो नहीं। पहला अर्थ ये होगा कि शरीर कृष्ण को समर्पित किया। दूसरा अर्थ है शरीर से सभी कार्यों को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो अपने सारे कार्यों का उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्न। तीसरा अर्थ है कि वो अपने शरीर को गोपियां भूल चुकी है, उनको अपने शरीर की याद नहीं है, इसलिए गतवाद, शरीर को त्याग दिया है। मन शरीर में नहीं, मन कृष्ण में लगा, शरीर को भूल चुकी। तस्मात् तासाम ईदृशी भवनम युक्तमेवेति भाव, युक्तमेव पूर्वमनन्यतया स्वयं वृत्तस्येति कथम। इस प्रकार गोविंद, गोपियां गोविंद में डूबी हुई थी, गोविंद के कीर्तन में, गोविंद के स्मरण में और गोविंद की सेवा में। इति गोप्यो ही गोविंद
गतवाक्काय मानस, गोविंद के स्मरण में, गोविंद के कीर्तन में और गोविंद की सेवा में गोपियां समर्पित थी। ये पहला लाइन का अर्थ है। कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका। कृष्ण के दूत उद्धव जी जब ब्रज में पधारे, ब्रज में आए उद्धव जी, गोपियां लौकिक लोक लज्जा को त्याग कर दी, लोक लज्जा त्याग कर दी गोपी। त्यक्त लौकिका, ने लोक लज्जा त्याग कर दी। लोक लज्जा का त्याग करने का मतलब गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो छुपा के रखती, प्रकट नहीं करती। कोई भी अपना प्रेम को कभी प्रकट नहीं करती, छुपा के। गोपियां भी कृष्ण का, क्योंकि वो गोपियां परकिया रस में है, तो स्वाभाविक रूप से अपने बड़ों के पास छुपा के रखते कृष्ण का प्रेम। लेकिन उद्धव जी आने पर उन्होंने छुपाया नहीं, वो छुपा नहीं पाए। छुपाएंगे कितना देर तक? कोई अपने प्रेम को छुपा सकता है, एक लिमिट तक छुपा सकता है, उसके बाद नहीं चाहते हुए भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार गोपियां भी अपना लोक लज्जा को और छुपा नहीं पाए। और छुपा नहीं, छुपाने का अर्थ क्या है? जैसे हाँ, रोना और गाना, गायन पे गाने लगे कृष्ण के गुणगान, कृष्ण के बारे में वो गा रहे और रो रहे थे। रुदंत्य गत हृदय, लज्जा त्याग कर, शर्म को त्याग करके रो रहे थे। त्यक्त लौकिका, लौकिका का अर्थ है लौकिक मर्यादा को छोड़। उन्होंने शर्म को छोड़ के कृष्ण के बारे में वो क्या गाने लगी और रोने लगी। इवन इस भौतिक जगत में भी, साधारण में भी अगर किसी को रोना आता है तो आदमी रोने को अपना दबाता है। रोना कभी प्रकट नहीं करता, एक्चुअली प्रकट नहीं करना चाहिए, रोने को दबाना ही चाहिए, रोने को दबाना चाहिए। इमोशंस में भी इमोशंस को दबाना चाहिए, इमोशंस को प्रकट नहीं, स्पेशली भौतिक इमोशन और आध्यात्मिक इमोशंस, मतलब स्पिरिचुअल, भगवान के बारे में जो इमोशंस है, भाव, इमोशन मतलब भाव, तो भावुकता जो भगवान के लिए है, प्रेम व भाव, उसको तो और भी ज्यादा छुपाना और दबाने की आवश्यकता होती है। भगवान के प्रति अगर प्रेम आता है और रोना आता है, आंसू आता है, ये कहा जाता है कि उसको छुपाना चाहिए, उसको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन करना अच्छा नहीं है, गलत है, ऐसा कहा जाता है। प्रभुपाद जी ने कभी कभी भी खुलेआम रोना धोना नहीं किया। क्या प्रभुपाद को प्रेम नहीं था? क्या प्रभुपाद को कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? प्रेम था तो भी प्रेम का तो लक्षण है कि आंख में आंसू आएगा, तभी तो प्रेम मतलब ये। प्रभुपाद ने कभी तो आंसू बहाया नहीं, कभी प्रदर्शन नहीं किया रोने का, रोना धोना कभी नहीं किया। ये सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जैसे एक स्त्री होती है, अपने आ, चेहरे के ऊपर एक पर्दा डालती है, लज्जा, लाज का पर्दा होता है, अपना मुंह सबको नहीं दिखाती। इसी प्रकार भक्त को अपना प्रेम को छुपा के रखना चाहिए, सब जगह दिखाना। प्रभुपाद जी ने कभी खुलेआम प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन ऐसा कभी कभी मौका आया जब प्रभुपाद जी अपने भाव को छुपा नहीं पाए। इमोशंस कभी कभी आउट बस्ट हो जाती है, आउट बस्ट मतलब रोक नहीं पाएंगे, रो पड़े थे। तब फिर उधर ही उन्होंने क्लास को बंद कर दिया प्रभुपाद जी, और
दूसरा टॉपिक चालू कर दिया। ऐसा देखा जाता है गोपियां भी अपना जो प्रेम है कृष्ण के प्रति छुपा के रखती है, लेकिन इसमें लिखा है कि उन्होंने लोक लज्जा त्याग कर दी, शर्म त्याग कर दी, और कृष्ण के बारे में गोपियां गाने लगी। प्रिय कर्माणी, क्या गा रही थी? प्रिय, प्रिय मतलब यहाँ कृष्ण, कृष्ण के कर्मों को गा रहे, कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी, कर्मों के गान। कृष्ण के कर्मों का मतलब कृष्ण की गोचारण लीला, माखन चोरी की लीला, अगासुर बकासुर पुतना वध की लीला, कालिया दमन, गोवर्धन जाने की लीला, भगवान ने जो जो कार्य किए थे उसको गोपियां गा रहे थे। जितने भी कीर्तन होते हैं भगवान की लीला के ऊपर ही होते हैं, भगवान के गुणों के ऊपर होते हैं। वो गाने लगी। और रुदत्य, रोने लगी, गोपियां रो रही थी। रुदत्यश्च गतयति, तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी कैशोर बालयो, बचपन से लेके किशोर अवस्था तक भगवान की सब लीलाओं को स्मरण करते करते गाने लगी। संस्मृत्य संस्मृत, स्मरण करते करते गाने लगी। बचपन से लेके किशोर तक की लीलाओं को स्मरण कर रहे थे और गा रहे थे। मतलब कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने पुतना का वध किया, तिलावतसुर का वध किया, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक लीलाओं को गा रहे थे। यहाँ एक अच्छा हम लोग को एक निर्देशन मिल रहा है। क्या हम लोग तो साधक है, साधना करने वाले हैं। हम लोग भी इस तरह से, जब गोपियां तो सिद्ध है, मतलब नित्य पार्षद है, वो जब भगवान की क्रम वाइज सब लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, तो हमें तो, हमारा तो पहला कर्तव्य है भगवान की लीलाओं को जन्म से लेकर एक के बाद एक जितनी भी लीला है उसका स्मरण करना चाहिए। और अगर सब लीला के ऊपर कोई कोई अगर भजन मिल जाए, कोई पद मिल जाए लिखा हुआ, तब तो और अच्छा है। एक एक पद, एक एक लीला का अगर हो जाए, सब लीला को अगर गा लिया जाए डेली, आधा एक घंटे में सब लीला को गा लेंगे, पूरी लीला भगवान की हमारे दिमाग में छाई रहेगी। बहुत अच्छा है गोपियों का एक यहाँ पर देख रहे हैं, गोपियों का अच्छा रास्ता दिख रहा है। मार्ग की कैशोर बाल, बाल पर बचपन से लेके किशोर तक की लीलाओं को गोपियों ने संस्मृत, स्मरण करते करते उनको गाने लगे। ये अच्छा है, भक्ति का एक अंग है भगवान की लीलाओं को इस तरह से, अगर हम एक एक लीला को एक के बाद एक गा सके, गाते गाते उसका स्मरण कर सके, तो बहुत अच्छा होगा। कृष्ण भावना में बढ़ने के लिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस बनने के लिए ये बहुत बेस्ट उपाय है। कृष्ण कॉन्शियस होने के, कृष्ण भावना में बनने, ये यशोदा माई के चरित्र में भी आता है। वो दधि मंथन करते करते कृष्ण की सब लीलाओं को गा रहे क्रम में। तो गोपियां यद्यपि श्री कृष्ण की प्रेमिका है, लेकिन बाल लीलाओं को भी वो गा रही है, बचपन की लीला को भी गा रही है। ऐसा नहीं खाली कैशोर भी, कैशोर भी लिखा है, बालक उसमें ये गोस्वामी बता रहे हैं कि बाल्य शब्द पहले आना चाहिए, कैशोर बाद में, लेकिन यहाँ पर कैशोर शब्द पहले आया और बाल्य शब्द बाद में आया। ऐसा क्यों? कैशोर बाल्य, ऐसा लिख रहे हैं, लिखा होना चाहिए बाल्य कैशोर। इसका कारण क्या है? तो कारण ये है वो यहाँ से किशोरी है, और उनको भगवान की किशोर लीला में उनका ज्यादा अधिक प्रेम है, उनमें ज्यादा उनका मन आविष्ट होता है, इसलिए किशोर
आगे लेते हैं इस बात। ये कारण है। और बाल लीला भी स्मरण की, लेकिन बाल लीला जब स्मरण कर रही थी गोपियां, उनमें भी उनका, इसका मतलब बोल रहे जीव गोस्वामी कि बचपन से जब से कृष्ण ने बाल लीला शुरू की थी, तब से गोपियों का मन कृष्ण के प्रति आकर्षित हो चुका था। इसलिए बाल लीला को भी उन्होंने याद किया। अगला श्लोक। काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमम् प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। काचित्, कोई एक गोपी ने मधुकरम दृष्टवा, मधुकर मतलब भंवरा, भंवरे को देख के, भंवरे को देख करके उस भंवरे को कृष्ण के द्वारा प्रेरित दूत समझ करके, कल्पना करके वो बोलने लगी। यहाँ से भ्रमर गीत आरंभ होता है। भ्रमर गीत की सूचना हो रही है इस श्लोक में। ध्यान से श्रवण करिएगा। काचिन मतलब कोई एक गोपी। कोई एक गोपी कौन है, इसके बारे में सीधा उत्तर है कि सब गोपियों में से जो सबसे श्रेष्ठ गोपी है श्री राधा, उसी गोपी का सुखदेव गोस्वामी यहाँ, अथवा ऐसा बोल रहे कि जो भक्ति है, लादिनी शक्ति, लादिनी शक्ति का सार प्रेम है। और प्रेम का भी जो स्टेज है 8 9, स्नेह राग, प्रेम स्नेह राग अनुराग, स्नेह प्रणय राग अनुराग महाभाव। महाभाव स्तर की जो भक्ति है, प्रेम में जो महाभाव का स्तर है, उस महाभाव भाव रूपी जो गोपी थी, वो ये गा रही है क्योंकि महाभाव के लक्षण है। जो मधु भ्रमर गीत है उसमें जो बातें आई है, बातें महाभाव की बातें हैं। महाभाव स्वरूपा गोपी ये श्लोक को गा रही है। तो महाभाव स्वरूपा कौन है, राधा, श्री राधा है। इसलिए अगला जो श्लोक होगा वो श्री राधा जी ने गाया है, उन्होंने बोला है। इसलिए काचित मधुकरम दृष्ट्वा, किसी गोपी ने भ्रमर को देखा, मतलब एक भंवरा राधा रानी के आसपास मंडराने लगा। वहां जंगल में तो भंवरे रहते हैं। एक भंवरा आया राधा रानी के पास में, मंडरा रहा था। ध्यायन्ती कृष्ण संगम, और वो गोपी क्या कर रही थी, कृष्ण का संगमम को याद कर रही थी। मतलब कृष्ण का, उनके साथ मिलन, कृष्ण किस तरह से श्री राधा जी से मिलते हैं, पहले मिले थे, उसका याद कर रही थी, स्मरण कर रही थी, ध्यान कर रही थी। और भंवरे को उन्होंने समझा, क्या भंवरे को समझा, प्रिय प्रस्थापितम दूतम, हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने इस दूत को भेजा है, दूत को भेजा है, हमको कोई संदेश देके, हमको समझाने के लिए भेजा है, हमको सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने भंवरे को भेजा है। इस तरह से कल्पना करके वो भी बोलने लगी। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि उद्धव जी दूत बन के आए हुए हैं। उद्धव जी वहां बैठे हुए हैं। उद्धव जी को डायरेक्ट खराब बात बोलने से खराब लग जाएगा। उद्धव जी को सीधा नहीं बोल सकते कि तुम किसका चमचा है,
ऐसा बोलने से खराब लगेगा ना, गुस्से में तो ऐसा बोल देगी अगर राधा जी उद्धव जी को कि तुम किसके चमचे हो, तो खराब लगेगा। लेकिन भंवरे को अगर बोलती है कि तुम किसके चमचे हो, और तो उसमें कोई दोष नहीं आ रहा है। लेकिन भंवरे को बोल के इनडायरेक्टली उद्धव जी जब सुनेंगे कि भंवरे को राधा रानी बोले तुम किसका दूत है, किसका चमचा, अगर भंवरे को बोलती है तो उद्धव जी को तो समझ में आएगा इनडायरेक्टली उद्धव जी को बोल रहे हैं। भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव जी को बोल रही है राधा रानी। यह है ब्रह्म दूत बन के तो भंवरा ही आए, सॉरी उद्धव जी आए। भंवरा तो एक एक प्राणी, एक जंतु है, उसको इतना बुद्धि का वो क्या समझेगा। भंवरे को उपलक्ष्य करके राधा रानी उद्धव जी को बोल रही है, ऐसा ही मानना है दोनों आचार्यों का। अब ये राधा रानी है, दूसरी कोई गोपी, इसका अजय गोस्वामी ने प्रमाण दिया है अग्नि पुराण से। अग्नि पुराण में इसका प्रमाण है। अग्नि पुराण में श्लोक आता है, गोप्य प्रपच्छो रोषसी कृष्णानुचरमुद्धवम् हरे लीला विहारांश्च तत्रैकान्तादिकम् राधा तद्भाव संलीना वासनाया विराजिता सखिभिः सा विदात शुद्ध विज्ञान विज्ञानविजृंभितम् विज्ञान्ते वासिनम् वेदचरमंश विभावने। अपने पुराण में ऐसा लिखा है कि सब गोपियां उद्धव जी से बात कर रहे थे। उद्धव जी से तो बात कर रही थी गोपियां, उसमें राधा जी नहीं थी। ऐसे राधा के बिना बाकी गोपियां ने उद्धव जी से बात। आगे जो श्लोक थे, तीन चार श्लोक, वो उसमें राधा नहीं थी। वो सब बातें बोली गोपी, राधा राधा कहाँ थी, वो क्यों नहीं थी, उसका अगले श्लोक में बोल रहे, राधा तद्भाव संलीना, श्री कृष्ण के भाव में वो लीन हो गई। संग लेना, लीन हो गई थी। लीन होने का अर्थ बहुत होता है, बहुत अलग अलग अर्थ है। लीन होने का अर्थ कि वो मूर्छित हो गई थी। उनका बाह्य बाहरी चेतना नहीं थी राधा की। भक्ति में इतनी तद्भाव, भाव लेना, कृष्ण के भाव में लीन थी। एक साधारण उच्च कोटि के भक्त लोग भी भगवान के भाव में मूर्छित हो जाते, तो राधा जी तो बहुत उच्च स्तर की। ये तो इसलिए वो जब कृष्ण के भाव में वो लीन हो गए थे, वो बाह्य ज्ञान नहीं था राधा जी, इसलिए उद्धव जी से बात कैसे करेंगे। बिना वासनाया विराजिता, विरामिता। और राधा जी, हम्म, उन्होंने इच्छा छोड़ दी थी। अभी लगता है कृष्ण आएंगे नहीं। हाँ, श्री कृष्ण का आने का कोई संभावना नहीं है मेरे को। अभी उन्होंने अपने पहले मरने के लिए सोचा कि मैं अपना शरीर छोड़ दूं। सोचा नहीं, शरीर छोड़ने से दोबारा जन्म लूंगी तो फिर दोबारा कष्ट होगा, क्या किया जाए। एक विरह वेदना तो चलता ही रहे। फिर सोचा अच्छा मैं एक काम करती हूँ, ब्रह्म में विलीन हो जाती हूँ। ब्रह्म विलीन होने से पूरा समस्या खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने केवल मोक्ष को स्पिरिचुअल सुसाइड बताया, स्पिरिचुअल सुसाइड। प्रभुपाद जी ने अच्छा ही वर्ड यूज किया है। तो राधा जी ने सोचा मैं स्पिरिचुअल सुसाइड करना बेटर होगा, मटेरियल सुसाइड करने से तो काम नहीं होने वाला है, फिर जन्म लूंगा फिर कष्ट होगा।
तो मैं ब्रह्म में विलीन हो जाने से अच्छा होगा, ऐसा राधा जी ने सोचा। लिखा है यहाँ पर मोक्ष का आसक्ति नहीं है जो ज्ञानी लोग को होता है। आसक्ति यहाँ तो कृष्ण प्रेम के लिए, प्रेम की परम पर्याय में ये ऐसा सोच रही है, ऐसा करेगी नहीं, करना नहीं चाहती, करेगी नहीं ब्रह्म में विलीन होना। सोच रही है कि लगता है कि ब्रह्म में विलीन होना इससे अच्छा होगा। तो इसलिए क्या कर रही थी कि जानते वासिनम वेद चरमांश विभावने, वेद का जो चरम अंश है, वेद का चरम अंश क्या, वेदांत, वेदांत और उपनिषद जिसमें ब्रह्म मोक्ष की बातें चर्चा हुई है, उसका भावना कर रही थी, उसकी सखियों के साथ चर्चा कर रही थी। ये लिखा है। और सखिया भी उसी अवस्था में थी, चर्चा कर थी या फिर विभाव ने प्रैक्टिस कर, ऐसा ये जीव गोस्वामी ने कहा है। इसका बहुत सारा अर्थ बताया, अग्नि पुराण के वचन है, श्लोक अग्नि पुराण का है, इसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ ये है जो मैंने बताया। इस तरह से राधा जी ही ये श्लोक को गा रही है। कौन से श्लोक को, ब्रह्मर गीत, जो आगे हम चालू कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है काचित, काचित मतलब कोई एक गोपी, काचित मतलब कोई एक गोपी। लेकिन काचित का दूसरा एक अर्थ करते हैं जीव गोस्वामी। काचित का अर्थ, दो अर्थ में करते हैं। क्या अर्थ करते हैं, मतलब क का अर्थ है प्रेम सुख, प्रेम सुख। चित का अर्थ है दिव्य ज्ञान, चिन्मय ज्ञान। जिनका प्रेम सुख के दिव्य ज्ञान में डूबे हुई है, प्रेम सुख के दिव्य अनुभव में डूबी हुई है, वो काचित एक अर्थ में है, मतलब राधा जी। दूसरा एक अर्थ बताया काचित का, कम मतलब सर्वेशम प्रेम सुखम आचिनोति क्षण क्षण वर्धयति। का मतलब हो गया प्रेम सुख, और चित्त मतलब हो गया आचिनोति वर्धन करना। सब सब भक्तों का प्रेम सुख को जो बढ़ाती है वो भगवान की ला देनी शक्ति राधा रानी। तो काचित मतलब कहते हैं राधा रानी है, काचित का अर्थ ही राधा रानी कर दिया जी कुछ। एक अर्थ हो गया कि जो सबका प्रेम सुख बढ़ाने वाली, और एक सुख प्रेम सुख में मग्न रहने वाली। काचित वो गोपी ने भंवरे को उद्देश्य करके, ब्रह्म भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव जी को ये सब वचन बोल रही है। अगले श्लोकों में वो सब वचन, यानी कि ध्यायन्ति कृष्ण संगम, कृष्ण के संगम को ध्यान कर रही थी, कृष्ण संगम को ध्यान कर रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ, कृष्ण संग को ध्यान कर रहे थे, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका जी को संग बताते हैं। प्रिय संगमम ध्यायन्ति स्फूर्ति स्वप्नयो या प्रिय संगम तमेव। तो शिव गोस्वामी कहते हैं कि स्वप्न में कृष्ण की राधा जी का संग करते हैं, उसका ध्यान कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। स्वप्न में राधा जी की कृष्ण मिले। अथवा स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब कभी कभी स्फूर्ति होती है, कृष्ण शायद आ गए और आकर के उनको आलिंगन कर रहे हैं, तो कृष्ण का आलिंगन का ध्यान कर रही थी। स्वप्न में आलिंगन करने का और स्फूर्ति में आलिंगन करने का राधा जी ध्यान कर रहे थे, ध्यान करके बोल रहे थे। गुप्तम मुहुराग तस्यैव, तम मुहुराग तस्यैव तस्य साक्षात व्यास करो।
तो गुप्त रूप में फिर प्यारा साक्षात ही आया है, इसी का बार बार स्मरण कर रही थी। मतलब राधा जी सोच रहे थे कि गुप्त रूप से, हाँ, गोपन रूप से कृष्ण आए हैं और मेरे को आलिंगन कर रहे हैं, किसी को नहीं बता के चुप चुप के आए हुए हैं और मेरे को इस तरह से राधा जी स्मरण कर रही थी। भंवरे को दूध समझा। और चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं, जायंती कृष्ण संगमम, इस शब्द का अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि दादाजी सोचा कृष्ण तो मथुरा गए हैं, मथुरा में बहुत राजकुमारियां हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, और वो लोग से श्री कृष्ण भी उन सबको अपना प्रेम देते होंगे, उनको खुशी कर रहे होंगे कृष्णा, ये ध्यान कर रही है राधा रानी। कैसे वो कितनी भाग्यवान है, मथुरा वासी नागरिक कितनी भाग्यवान है, उनको कृष्णा भी खुशी कर रहे हैं, हम लोग को त्याग करके बैठे हैं, और इस ईर्षा से राधा रानी आगे के श्लोकों को बोल रही है। ये चक्रवर्ती ठाकुर का, उनको ईर्षा यहाँ से प्रकट हुई है कि कृष्ण मथुरा में ध्यायन्ति कृष्ण संगम, कृष्ण का संगमन कर रही है सब मथुरा की नारियां, उसका ध्यान कर रहे हैं। ये है, जस्ट आज हमने भ्रमर गीत का भूमिका बनाया, सोच रहे थे कि ये कल से चालू करें। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे राम राम। भ्रमर गीत में टोटल शायद 8 श्लोक है, 1 2 3, इनकी चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 10, कुल 10 श्लोक है भ्रमर गीत में। 10 श्लोक, 10 प्रकार के भाव होते हैं, 10, एक एक श्लोक में एक एक भाव प्रकट हुआ है। ये भावों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में है और चैतन्य चरितमृत में है। अगर कोई महाभाव स्तर पे जो भक्ति करते हैं, महाभाव के स्तर की भक्ति में 10 प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, चित्र जल्प कहते हैं। तो 10 प्रकार का जो चित्र जल्प भाव है, उसका बहुत बड़ा बड़ा कमेंट्री सुंदर है, मेरे को स्टडी करना है, मैंने किया नहीं, आज पढ़ नहीं पाया। 10 प्रकार के जो भाव कृष्ण प्रेम में राधा रानी के अंदर प्रकट होते हैं, 10 भाव का एक एक श्लोक में उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है। इसलिए ये सब अगर आचार्यों की कमेंट्री नहीं होती तो लोग ऐसे पढ़ के निकल जाते, उनको पता ही नहीं चलता इसे कि राधा जी के जो महाभाव स्तर की भक्ति है। महाभाव में एक चित्र जल्प नामक भाव आता है, संचारी भाव, और उसमें 10 प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। उन भावों को एक एक श्लोक में एक एक भाव राधा रानी प्रकट किया, वो जी गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है, ये श्लोक में कौन सा भाव है, इसमें कौन सा भाव है, इसमें कौन सा भाव है। वो हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल। और ये 10 प्रकार के भाव को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था, इसलिए जीव गोस्वामी के लिए समझना और आसान हो गया महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इससे वो हमको समझा पा रहे हैं। इससे पहले और किसी ने इतना अच्छे से समझा नहीं इसको। महाप्रभु ने प्रकट किया है, इसके बाद सब समझ पाया है। सब लोग, गोस्वामी ने समझ पाया, गोस्वामी ने लिख दिया, अब सब लोग समझ पा रहे हैं। इसलिए लिखेंगे, यदि गौर ना हो तो तबे
तबे की होए तो राधा महिमा प्रेमेर जगते जाना तुके। तो राधा का जो प्रेम की महिमा है, ये लोग समझ नहीं पाते, इन श्लोकों का अर्थ कोई नहीं समझ पाता। चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रकाश किया, और वो फिर गोस्वामी लोगों ने इधर अपना टीकाओं में और डायरेक्ट राधा के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया। राधा रानी का इन श्लोकों को हम जी गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर टीकाओं के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि महाप्रभु की कृपा प्राप्त है, इसलिए वो लोग समझ पाए और लिख पा रहे। नहीं तो पहले तो कोई समझ नहीं पाया था, किसका हिम्मत नहीं मिली। हरे कृष्ण हरे राम सब लोग बात कीजिए।